चलिए दोस्तों, आप लोगों ने गणित में एक लाइन तो जरूर सुना होगा कि गणित में जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा गणित हमें क्या लगेगा, कठिन लगने लग जाता है। और उस छोटे से तथ्य को यदि आप जानते हैं ना तो गणित आपको जादू जैसा लगेगा। निश्चित रूप से आप लोगों को गणित के ऐसे ही बेहतरीन जो तथ्य होते हैं उसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करते रहता हूं। और इसके लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए, आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा दो तथ्य बताने वाला हूं। बहुत प्यारा सा है और बहुत छोटा सा तथ्य है और इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है और गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक भी है कहा जाए। क्यों? देखिए, क्योंकि इस प्रश्न में हम ना एक प्रकार का ये कह रहे हैं कि हर बार क्या आने वाला है, 9 ही आने वाला है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको ये कहूंगा भाई कि आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या चुन लीजिए। अब 1 से लेकर 9 तक बोल रहा हूं, मतलब 1 ले सकते हो आप कोई भी संख्या ले सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहां पर 1 से लेके 9 तक के कोई भी संख्या में वो क्या करता है, मान लीजिए कोई 7 को चुनता है, कोई 5 को चुनेगा, कोई 6 को चुनेगा या फिर कोई 9 को ही चुनेगा। तो भाई उत्तर में 9 कैसे आएगा? मतलब मैंने क्या बोला है, हर बार उत्तर में 9 ही आएगा। लेकिन शर्त को पूरा सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा और ये क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ आएगा। तो मैं आपको 2 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। 2 ट्रिक बताऊंगा और दोनों ही ट्रिक में उत्तर 9 ही आता है। लेकिन क्यों आता है बता रहा हूं। देखिए, अब मान ले जाए आप भी कोई एक संख्या चुन लीजिए, कोई भी संख्या चुन लीजिए 1 से 9 तक का। मान ले जाए किसी ने 7 चुना। देखिए, मैं आपको स्टेप बताते जा रहा हूं। पहला स्टेप में किसी ने संख्या चुना है 7, जो कि 1 से 9 तक के बीच की संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है 7। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये 7 जो दिख रहा है इसको आपको गुना करना है 3 से। 3 से जैसे ही गुना करेंगे अगला उत्तर जो भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुना करेंगे। जैसे गुना कर रहे हैं तो 7 कितना आ रहा है, 21। यहां पर 21 आ गया। 21 आने के बाद इसको फिर से आपको क्या करना है, गुना करना है 3 से। ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले कोई भी संख्या ले लेना है। आपको ये लग रहा है 7 से गुना कर रहे हैं तब आ रहा है, हो सकता है यहां पर हम अगर 5 लेंगे तो हो सकता है उत्तर नहीं आएगा, ऐसा आपको लग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 से लेके है ना 9 तक के कोई भी एक अंकों की संख्या ले सकते हैं। उसमें यही प्रक्रिया करना है। 7 मैंने जैसे 7 लिया, 3 से गुना किया, यहां पर गुना करेंगे तो 7 या 21 हुआ, फिर 3 आया, इसको हम फिर से गुना करेंगे। ऐसा ही कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए भाई। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 3 एक कम 3 होगा, ठीक है, और 3 दूनी 6। यहां पर कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। ऐसा करने के बाद यदि लास्ट में जो भी उत्तर आ रहा है उनको यदि हम जोड़ते हैं, मतलब विजांग निकालते हैं, तो यहां पर देखिए 6 आया है और 3 आया है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। और यही मैंने बोला था कि आपका लास्ट में उत्तर कितने आने वाला है, 9 आने वाला है। और इसमें कोई भी जादुई ट्रिक नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में आप एक पहाड़ा जानते होंगे कि जो सबसे यूनिक पहाड़ा है वो होता है 9 का पहाड़ा। और 9 के पहाड़ा में जो भी संख्या आता है, उदाहरण के लिए 9 का पहाड़ा को आप कितने बार पढ़ते हैं, मान ले जाए 9 बार पढ़ते हैं, ठीक है। 9 के पहाड़ को आप 9 बार पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेरह 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, ऐसा पढ़ते हैं। तो 9 के पहाड़ा में जो भी आता है संख्या, है ना, 9 तक का पहाड़ा आप पढ़कर देख लीजिएगा। जैसे इसमें देख लीजिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने तो 7 को 3 से गुना कराया और 3 से और कराया। भाई इसका मतलब यही है, 7 को आप क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं और एक बार फिर 3 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है 3 और 3 कितना होता है, 9। मतलब यह है कि हम 9 का पहाड़ा ही पढ़ रहे हैं भाई, 9 का ही पहाड़ा पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए किसी ने 7 को चयन किया, हालांकि हमने प्रोसेस को उल्टा कर दिया। पहले संख्या चयन करवा लिया, उसके बाद 3 से गुना करवाए, एक बार और 3 से गुना करवाया। तो इससे लग रहा था कि यहां पर कोई जादुई ट्रिक हो रहा है। कोई जादुई ट्रिक नहीं हो रहा है। 9 का पहाड़ा लिख रहे थे लेकिन हम बीच से लिखवा रहे थे। किसी ने 7 चयन किया तो 9 सत्ते 63 आएगा। किसी ने यहां पर मान लीजिए 5 चयन किया तो 9 पंचे 45 आएगा। किसी ने मान लीजिए 2 चयन किया शुरुआत में, तो उसको मैं 3 से गुना कराऊंगा, फिर 3 से गुना कराऊंगा, उसका मतलब तो 9 से गुना कराऊंगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। जो भी संख्या आएगा 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 कितना आएगा, 9। मतलब समझ तो आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, उसका बीजांग निकालते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 9 ही आएगा, जो कि 9 के पहाड़ा का अद्भुत गुण है।
जिसका उपयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं। मैं 9 का पहाड़ा का ये वाला जो ट्रिक है उसको जानता था कि 9 के पहाड़ा में जो भी संख्या आता है उनको यदि जोड़ा जाए ना तो उत्तर में 9 ही आता है, और 9 में एक खासियत होगा भी क्योंकि 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए आपको ये ट्रिक याद रखना चाहिए। गणित का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए 9 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छः का 54, 9 सत्ते 63 है ना, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81। अब सब में आप देख सकते हैं सभी को अगर आप जोड़ते हैं, इनके बीजांक को जोड़ते हैं तो योग कितना आएगा? निश्चित रूप से यहाँ पर योग 9 ही आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले से कह दिया था कि यहाँ पर आपको गणित के कुछ बेसिक नियम को जानना चाहिए। अब मैंने ये कहा था कि मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, तो दूसरा ट्रिक कौन सा है? दूसरा ट्रिक ये है, अगर आप कोई भी संख्या चुन लीजिए, अपने मन से कोई भी संख्या लिख लीजिए, अब ये कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखें, अब इसका उत्तर कैसे ना आएगा फिर? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा ट्रिक आप मान लीजिए 2 है ना, 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ऐसा कोई भी संख्या आपके मन में जो भी आ रहा है वैसा संख्या लिख लीजिए, और ऐसा आप अपने मन से लिखेंगे ना तब भी उसका उत्तर कितना आएगा? 9 ही आएगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, अब 9 नहीं आएगा, ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये तो 9 के पहाड़ा में होता है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या करिएगा, ऐसा कोई भी संख्या आप चयन कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप जो है 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1, 1, 7, ऐसा कुछ भी संख्या ले लेते हैं, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी छोटी संख्या क्यों ना हो, मतलब है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, अधिक संख्या लेना है भाई कम से कम। तो यहाँ पर उत्तर 9 कैसे आएगा? अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया होगा ना उसको आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, तो 6 सॉरी यहाँ पर लिखा है 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 3 10 होगा, है ना, 10 और 10 अच्छा 16, 16 और 1 कितना हो रहा है? 17। यहाँ पर कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। इन 17 जो भी अगर 2 अंकों की संख्या आ जाए उसको आपको क्या करना है, फिर जोड़ना है। तो कितना हो गया? 8। अब इस 8 को आपको माइनस कर देना है। देखिए माइनस कर देंगे, अब इसमें माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं बीजांक, ठीक है। और ये भी गणित का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी भी संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, उनके अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ में जो एक अंकों का जो बीजांक आएगा लास्ट में जो आएगा उसको उसी संख्या में यदि घटा दिया जाए, ध्यान दीजिए, हाँ यहां पर ये 2 अंकों की संख्या को घटाएंगे ना तब भी ये ट्रिक काम करता है, लेकिन मैं पूरा लास्ट में ले गया हूं क्योंकि मुझे 9 लाना है। इस ट्रिक में भी काम करेगा, 2 संख्याओं को हम यहां पर घटाएंगे तब भी ये ट्रिक काम करेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसको माइनस करना है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहां पर भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए 7 है ना, 7 और यहां पर क्या करेंगे 2 9 10 11 और 11 और 5 कितना हो रहा है? 16 16 हो रहा है। इन 16 को हम फिर जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा, 6 और 1 7 आएगा। इस 7 को हम माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, यहां पर 1 ही आएगा, यहां पर 1 ही आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। हो गया। इसको आप घटा कर देखिए, यहां पर एक उधार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में आपको 8 घटाना है, कितना आएगा? 3 आएगा। हासिल एक चला गया, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। लेकिन मैंने लास्ट में आपको कहा था कि यहाँ पर भी उत्तर में क्या आएगा? 9 आएगा। अब इसका जब आप बीजांक निकालेंगे ना तो हर बार कितना आएगा? 9 ही आएगा। और ये गणित का एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। अब जोड़कर देखते हैं, 5 और 2 7 होता है, 7 और 6 13 होता है, 13 और 2 15 होगा, 15 और 3 कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। फिर इसका आप बीजांक निकालेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और यही मैंने कहा था। यहां पर भी देख सकते हैं 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो निश्चित रूप से गणित का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग टाइप का मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आप 9 के पहाड़ा को थोड़ा उल्टा करेंगे ना तो जादुई ट्रिक जैसा लगता है। यह भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो निश्चित रूप से आपको इसी प्रकार के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, अगर ये छोटे क्लास के बच्चे को जो आप बताएंगे ना, प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को बताएंगे, मिडिल वाले को बताएंगे, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है और बच्चे जो है खेल खेल में ही गणित को सीख जाता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।